सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना लेक्चर आगे प्रोसीड करेंगे। अपना चैप्टर नंबर 6 था, जिसमें हमने लास्ट के लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ स्टीम देखा था। सो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टीम की वो हम देखेंगे। जैसे कि पहले टर्म है आपकी टोटल हीट और एंथैल्पी ऑफ वाटर। तो टोटल हीट और एंथैल्पी ऑफ वाटर बेसिकली आपकी होती क्या है, पहले डेफिनेशन देखिए। Quantity of heat absorbed by 1 kg of water at constant pressure from its freezing temperature to its saturated temperature is known as total heat or enthalpy। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअल में टोटल हीट आपकी कौन सी है। ये देखिए, ये आपका सेंसिबल हीट है। एक लिक्विड को एक लिक्विड को एक लिक्विड कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है अपने फ्रीजिंग टेम्परेचर से लेकर स्टीम वाले टेम्परेचर तक। मतलब ये जो बी था, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचने में जो लिक्विड को कितना जो आप हीट की ज़रूरत पड़ रही है, उस हीट को हम बोलते हैं टोटल हीट या एंथैल्पी ऑफ वाटर। नाम से पता लगा, एंथैल्पी मीन्स हीट, वाटर मीन्स वाटर को कितनी हीट की ज़रूरत पड़ रही है। अब यहाँ से तो हमें एक चीज़ पता लगी कि यार बी से डी, वो सी से डी जो हमारा पॉइंट होता है वो तो सेंसिबल हीट होता है। तो क्या टोटल हीट का मतलब सेंसिबल हीट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा वर्क भी हमें जोड़ना पड़ता है। कौन सा एक्स्ट्रा वर्क? जो कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? द क्वालिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई 1 kg ऑफ वाटर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। प्रेशर कॉन्स्टेंट रहे। तो जब हम स्टीम बनाते हैं तो स्टीम बनाने पर आपका जो प्रेशर क्या है, वो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हमें तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए अपनी तरफ से एक वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका जो हीट है वो दो टाइप की हीट यूज़ हो रही है। एक तो सेंसिबल हीट, फर्स्ट सेंसिबल हीट, और दूसरी हीट जो है वो वर्क की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि इसके जो प्रेशर है उसको, प्रेशर को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो आप इसकी लाइन में पढ़ सकते हैं, लास्ट में हमने लिखा हुआ है क्या, कि जो इसकी टोटल हीट होती है वो किसके इक्वल है, सेंसिबल हीट के प्लस वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द प्रेशर टू दैट ऑफ बॉयलर। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लेटेंट हीट की डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड टू, it is the amount of heat required to convert 1 kg of water at its boiling point into dry saturated steam। मतलब 1 kg वाटर को कितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को हम HFG से डिनोट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ स्टीम। देखिए, एंथैल्पी ऑफ स्टीम मीन्स वो एंथैल्पी जो स्टीम को ज़रूरत पड़े। तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम क्या होती है? ये इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट टू द सैचुरेटेड टेम्परेचर प्लस हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एवोपरेशन। मतलब आपका जो लिक्विड है, यहाँ ज़ीरो से, ज़ीरो मीन्स ये सी पॉइंट से इसको ई पॉइंट तक जाने में कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उस हीट को हम बोलेंगे हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ स्टीम। ओके, तो आपको अगर ध्यान से देखो, इस सी पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक कौन कौन सी हीट आ रही है? एक तो सेंसिबल हीट, दूसरी लेटेंट हीट। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, सॉरी एंथैल्पी ऑफ स्टीम। नेक्स्ट है वेट स्टीम। वेट स्टीम क्या होती है? वेट स्टीम मतलब ऐसे स्टीम जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, वेट मीन्स स्टीम क्या हो, जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो। वेट स्टीम के बाद नेक्स्ट है ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम कौन सी होती है? ऐसे स्टीम जिसके अंदर वाटर का एक भी पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, मीन्स सूखी स्टीम। नेक्स्ट सुपर हीटेड स्टीम। तो हमें पता है स्टीम बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पे,
तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो भी स्टीम आपकी प्रेजेंट होती है उस स्टीम को हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। ओके, नेक्स्ट आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका क्या होता है, इसको समझाते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन को देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं मार्क्स के लिए, आपके मार्क्स, किसी का हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स, 80 ले लेते हैं, डिपेंड जिसको अपने चाहिए वो लगा सकता है, आउट ऑफ 100। तो ये जो हमें मार्क्स मिले 8/10, ये परसेंटेज में नहीं, ये हमें फ्रैक्शन में मिले हैं। तो हम किसी का भी फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जितना मिला है अपॉन में टोटल, जितना मिला है अपॉन में टोटल, इसको बोलते हैं हम मार्क्स फ्रैक्शन। अब आपका जो है वो है ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब ड्राइनेस का मतलब क्या होता है, ड्राई, सूखी। तो इसका मतलब वेपर के अंदर कौन सा पार्टिकल, ड्राई वाला पार्टिकल, अपॉन में टोटल वेपर, इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। मीन्स जो ड्राई पार्टिकल है उसको किससे डिवाइड कर दिया, टोटल वेपर से। अब जो टोटल वेपर है उसके अंदर ड्राई पार्ट भी रहेगा और वेट पार्ट भी रहेगा। तो क्या मैं नीचे वाले वेपर को लिख सकता हूँ ड्राई प्लस वेट, तो यहाँ हम इस रिलेशन को कैसे शो कर सकते हैं, हम ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ, ऊपर क्या था, ऊपर था ड्राई, तो ड्राई को हम गैस से, मास ऑफ गैस अपॉन नीचे था ड्राई भी था, गैस भी था और लिक्विड था, तो मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ फ्लूइड, ये फॉर्मूला मिल गया आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन का। और बेसिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका क्या बताता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है कि कितना हिस्सा किसी भी स्टीम का ड्राई है और कितना हिस्सा स्टीम का वेट है, कितना हिस्सा स्टीम का ड्राई होगा और कितना हिस्सा स्टीम का वेट होगा, उसे हम बोलेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वेटनेस फ्रैक्शन। अब मान लो ड्राइनेस हमें मिल गया 70, ड्राइनेस हमें मिल गया 70, तो वेट कितना होगा, ऑब्वियस 30।